माजी में हुआ है पास, उसको आप बदल तो सकते नहीं। तारीख़ की कोशिश ये होती है कि उसको सही तरीक़े से बयान किया, जहाँ तक हो सके जो असलियत थी वो सामने। तारीख़ का ये मकसद नहीं है कि हम वो चीज़ बयान करें जो हमको फ़ख्र, हमारे लिए फ़ख्र की बिना हो, वो उसे तो सदाक़त की ज़रूरत है। तो ये जो तारीख़ बदली जा रही है वो बिल्कुल गलत इसलिए है कि उसमें मन घड़त बातें की जा रही हैं, और जो तारीख़ में हुआ उसे निकाला जाए। जैसे कास्ट सिस्टम कैसे हुआ, निकाला जाए। टेक्नोलॉजी मिडिएवल ज़माने में आई, चरखा तक आया, उसको निकाला जा रहा है, उसे नहीं बताया। फ़ारसी अदब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा था, अब उसमें अमीर खुसरो जैसे शायर, अबुल फज़ल जैसा थिंकर, उसे निकाला जाए। तो ये हिंदुस्तान की तारीख़ का एनरिचमेंट नहीं है। एक तो ये कि तारीख़ असलियत को बयान करती है, और दूसरे इसमें और भी फैक्टर है कि जो आपके तमद्दुन में अच्छी बातें उन्हें भी आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आप उनके ऑथर्स को अच्छा नहीं समझते, आपके मज़हब के नहीं है, और आप वो चीज़ें एट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हर एक हंसेगा, आपसे पूछेगा पहले कि संस्कृत बताइए डेमोक्रेसी की क्या है। तो कहाँ से आपने ये निकाला, मनुस्मृति में कहा है, अर्थशास्त्र में कहा है, तो आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो हिटलर के ज़माने में जो जर्मनी में हुआ, उससे साबित होता है कि ये सफल नहीं हो सकता और मुल्क को बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा सकता। हिटलर को देखिए, जर्मनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसने भी तारीख बदलने की कोशिश की। तो ये जो है तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसी हदें नहीं थी। अब अफ़गानिस्तान वाले कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा हम पर हाकिम रहे। उनकी अगर हिस्ट्री आप देखिए, मौर्य रहे, कुषाण नॉर्थ से आ गए, मुग़ल रहे, मुग़ल उनके लिए हिंदुस्तानी हैं। तो ये तो कहा ही जा सकता है कि आजकल के जो बाउंड्रीज हैं उससे आप चल रहे हैं। साउथ वाले कह सकते हैं कि आर्या इन्वेडर्स हैं हमारे, कहते हैं। तो तारीख़ को इन चीज़ों में नहीं लाना चाहिए, जो असलियत है वो बयान करना चाहिए। अकबर से ये पूछा जाता कौन थे वो, अपने आप कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। आप क्यों नहीं मानते, आप क्यों फॉरेन कहते हैं? अबुल फज़ल तो कहता है ना कि कंधार और काबुल और कंधार हिंदुस्तान के 2 दरवाजे हैं, तो कोई फॉरेनर है? तो किस तरह अबुल फज़ल फॉरेनर हो गया? ये जो सब बातें हैं फॉरेनर की और ये बनाने की, ये हिंदू महासभा ने शुरू की थी, गावस्कर, उसने सावरकर ने। गलत बातें तो बता ही सकते हैं। आप कहते हैं कि गांधी जी के मर्डर में हम इन्वॉल्व नहीं थे, आरएसएस महासभा नहीं इन्वॉल्व थी, आरएसएस नहीं थे, सावरकर नहीं थे, आप कह सकते हैं। इसी तरह आप अकबर को आपने हिस्ट्री से ही निकाल दिया, तो मुल्क को नुकसान होगा इससे। आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। आपको अपनी तारीख गलत मालूम होगी तो आप गलत नतीजे निकालेंगे, जो हिटलर के ज़माने में कि जर्मनी के अलावा कोई और मुल्क था उसने कुछ किया ही नहीं, और आइंस्टाइन क्योंकि जू था इसलिए उसको मुल्क से भगा दिया। इतना बड़ा आदमी आपके कल्चर में आपने निकाल दिया। तो जर्मनी का हमारे सामने मिसाल है, तो इसलिए वाले तो सब जानते हैं हिंदुस्तान की बहुत सी हिस्ट्रीज अमेरिका और इंग्लैंड में लिखी जा रही हैं, आर्किटेक्चर पे वहाँ काम हो रहा है। अब असली चीज़ तो ये कि हम जाहिल हुए हैं, बाहर वाले तो सब वाक़
तो आप ये समझते हैं कि इनको जो है किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? ये जो भाई कोशिश कर रहे हैं, देखिए जो ना, है फाल्सूट जो है, कोशिश नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को ठीक करना चाहिए। कर्नाटक ने कहा है कि हम इनको नहीं बदलेंगे, इनकी बदल देंगे। हिस्ट्री कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया है, अभी तक हिस्ट्री कांग्रेस इस पे डल है। कोशिश ये होना चाहिए हर स्टेट में कि अपनी वो करें। आप समझिए, दूसरी चीज़ पे आ जाइए। BA 4 साल का कर दिया, पहले 2 साल का था, फिर 3 साल का हुआ। गरीब आदमी कैसे BA कराएगा? अब तो दुगना उसको खर्च करना पड़ेगा जो अंग्रेज़ों के ज़माने में खर्च करता था, या शुरू में 1980s तक। अब वो आपने दुगना कर दिया। ये कौन सा आप कर रहे हैं? तो इसमें सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, हिस्ट्री तो है ही, लेकिन आप इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या चीज़ है? हाँ, दुनिया के क्या अलग नॉलेज सिस्टम है, अलग साइंस होगी? कितनी बेवकूफ़ी की बात है। नथिंग लाइक इंडियन नॉलेज सिस्टम। किसी हिंदुस्तान के हिस्टोरियन ने अभी तक इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात, किसी ने, RC मजूमदार को लिया, किसी पढ़े लिखे लोग थे, वो संस्कृत जानते थे, कुछ तो उनमें जो जादूनाथ सरकार की तरह फारसी बहुत अच्छी जानते थे, वो भाई उन्हें पढ़िए। तो ये जो है आपने बहुत ही फसी बलीग खुतबा दिया गांधी के ऊपर, आज गांधी की जो है यौम पैदाइश के हवाले से। तो सवाल ये उठता है कि एक जो यहाँ पर जो अब बरसर इख्तिदार तबका है, उनके नज़दीक तो वो हेट फिगर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की जो बड़ी आबादी है, दलित है और आपके कबाइल है, उनके नज़दीक ये शख्स जो है क्यों हेट फिगर बना हुआ है? देखिए, दलित वगैरह में तो अम्बेडकर के इसमें काफ़ी था कि वो गांधी जी को राइवल समझते थे दलित लोगों को। उसमें आइडियोलॉजिकल भी उन्होंने बनाया। तो वो तो एक रिफ्ट है नेशनल मूवमेंट का। जो असली रिफ्ट ये था कि अम्बेडकर अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे हमारे नेशनल मूवमेंट को। उनकी और बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन इसमें तो उनका साथ देना बहुत मुश्किल है। तो वो गांधी जी को अपोनेंट तो कहते थे, लेकिन असल में राइवल समझते थे, क्योंकि एक ही अलग थी। और जब आप वोट देखें तो दलित लोगों ने गांधी जी को वोट दिया। उस वक्त उन्होंने अम्बेडकर को दलित वोट मिला, लेकिन मेजॉरिटी कभी नहीं मिला। अब भी यूपी में अब तो टर्न बदल गया है, अब तो हिंदुत्व आ गया है, लेकिन दलित वोट कांग्रेस को जा रहा है। इसलिए कि एक और फैक्टर था जो आप नहीं सकते, 1930 से कांग्रेस के ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब लोगों ने जाके हरिजनों में काम कर, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ रहा। हमारे मुंशी गजाधर सिंह को जानते थे, बड़ी राजपूत कास्ट थी। वो मुंशी इसलिए थे कि वो दलित गांव में जाकर पढ़ाते थे लड़कों को, और हरिजन उन्हें खाना दे देते। अब उस रिश्ते को तो आप कितना ही बुरा भला कहें, वो तोड़ ही नहीं सकता। मुझे याद है, मैंने देखा था जहाँ जाते थे तो दलित लोगों ने गांव में तो वैसे ही आते, चाय पियो, ये करो, वो करो, और वो भी उसी तरह मिलते थे। तो ये भी देखना चाहिए कि गांधी जी सेंट ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कास्ट पीपल इनटू रिलीजियस, ब्रोक द कास्ट सिस्टम। अब आपका आखिरी ये है कि कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इस वक्त के जो हालात है, आपके जो तजुर्बात है, तारीख से आपने जो कुछ भी सीखा है, तो हमको भी उससे मदद मिलेंगी, रहनुमाई मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए, यानी हिंदुस्तान के अवाम को। इस वक्त जो लोग जो है बरसर इक़्तिदार आए हैं और वो एक आइडियोलॉजिकल जो है प्लैंक पर आए हैं, और वो जो आइडियो